हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम लेके आए हैं अपने 5000 क्वेश्चन का 5वां लेक्चर, जिसमें हम पढ़ेंगे अपना 2020 क्वेश्चन। तो हम स्टार्ट करते हैं टाइम बर्बाद किए हुए पहले क्वेश्चन से। ऑरेंज रिवॉल्यूशन, पहला क्वेश्चन है, विथ विच कंट्री इज़ द ऑरेंज रिवॉल्यूशन एसोसिएटेड। तो आपने कई रिवॉल्यूशन सुनेंगे होंगे, वाइट रिवॉल्यूशन, ग्रीन रिवॉल्यूशन, पिंक रिवॉल्यूशन, ब्लू रिवॉल्यूशन, ऐसे ही था ऑरेंज रिवॉल्यूशन। तो आपको ऑरेंज रिवॉल्यूशन पता होना चाहिए। तो ऑरेंज रिवॉल्यूशन क्या था? ये प्रोटेस्ट था पॉलिटिकल इवेंट्स को रिलेटेड, ठीक है। और ये हुआ कब था? ये हुआ था 2004 से 5 के बीच में, 2004-5 के बीच में हुआ था। और ये इसकी कंट्री, जो आंसर इसका है, इसका आंसर है यूक्रेन, ठीक है। ये हुआ था यूक्रेन में, ठीक है। तो आंसर क्या है? विथ विच कंट्री इज़ द ऑरेंज रिवॉल्यूशन एसोसिएटेड? आंसर इज़ यूक्रेन। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग आते हैं, विथ विच फील्ड पंडित भीमसेन जोशी, पंडित भीमसेन जोशी बहुत बड़ा नाम है, ठीक है, एसोसिएटेड। तो आंसर, इसका आंसर बताने से पहले पंडित भीमसेन जोशी के बारे में कुछ बता देता हूँ। पंडित भीमसेन जोशी इज़ अ वोकलिस्ट फ्रॉम कर्नाटका। ये कर्नाटका के वोकलिस्ट थे, मतलब इंस्ट्रूमेंट बजाते थे, ठीक है। ये जो गाना गाते थे, ठीक है, वोकलिस्ट थे, वो ख्याल फॉर्म से आता था, ठीक है, सिंगिंग के ख्याल फॉर्म से आता था। और जो इनका घराना था, क्या होता था कि ये जो वोकलिस्ट होते हैं, सिंगर, ये जो बड़े बड़े साहित्य संगीत वाले होते हैं, तो इनका कुछ ना कुछ घराना होता है। तो इनका घराना था किराना घराना। ऐसे कई घराने, लखनऊ घराने, ग्वालियर घराने। तो जो पंडित भीमसेन जोशी थे, ये थे किराना घराना से ही बिलोंग करते थे, ठीक है। तो अब आंसर इसका है कि विथ विच फील्ड वाज पंडित भीमसेन जोशी एसोसिएटेड। तो आंसर इसका म्यूज़िक, किससे रिलेटेड है? म्यूज़िक से रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट परसेंटेज ऑफ वाटर इज लॉस्ट ड्यूरिंग ट्रांसपिरेशन? ट्रांसपिरेशन के द्वारा कितना परसेंटेज ऑफ वाटर लॉस्ट होता है? तो आंसर इसका है 99%, ठीक है। तो आप, ये तो हमने इसका आंसर बता दिया। इसके अलावा आप ट्रांसपिरेशन क्या होता है, इवेपो ट्रांसपिरेशन क्या होता है, इवेपोरेशन क्या होता है, किससे किससे मेज़र किया जाता है, ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज़ द मोस्ट पॉपुलर सिटी इन द वर्ल्ड? मोस्ट पॉपुलर सिटी, सबसे ज़्यादा जनसंख्या जिस शहर में वर्ल्ड की, वो कौन सी है? वो है टोक्यो। टोक्यो में सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन। टोक्यो इज़ हैविंग द मोस्ट पॉपुलेशन, मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन इन अ सिटी, और वी कैन से द पॉपुलेशन डेंसिटी इन टोक्यो इज़ मच मोर देन अनदर सिटी, ओके। हम नेक्स्ट आते हैं, 5th क्वेश्चन, बाय विच रूलर was the practice of military governance first introduced in India? By which ruler was the practice of military governorship was introduced in India? कौन से रूलर्स थे? मतलब इंडिया में तो पहले बाहर से तो आते नहीं थे लोग ज़्यादा, मतलब आते थे व्यापार के लिए आते, लेकिन आक्रमण करने या मिलिट्री पर्पज से तो आते नहीं थे। सबसे पहले इंट्रोड्यूस इंडिया में किसने किया था? तो वो थे ग्रीक मतलब सिकंदर लोग। ग्रीक जो थे, ग्रीक ने इंट्रोड्यूस किया था। विच इंट्रोड्यूस, उसका आंसर है ग्रीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कंट्री हैज़ द ब्रीफेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन इन द वर्ल्ड? किस कंट्री का सबसे मतलब छोटा है, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन बहुत ब्रीफ है, ठीक है। ब्रीफेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन इन द वर्ल्ड कौन सा है? वो है यूएसए का। यूएसए का ब्रीफेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन है, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, व्हेन टेम्परेचर इज ग्रेजुअली डिक्रीज्ड, व्हेन टेम्परेचर इज ग्रेजुअली डिक्रीज्ड, व्हाट इज द स्पेसिफिक हीट ऑफ सब्सटेंस? व्हाट इज़ द स्पेसिफिक हीट ऑफ सब्सटेंस? अगर टेम्परेचर जो है ग्रेजुअली डिक्रीज़ कर रहा है, तो किसी सब्सटेंस का स्पेसिफिक हीट क्या होगा? वो डिक्रीज़ करेगा, ठीक है। तो इसका आंसर है स्पेसिफिक हीट ऑफ सब्सटेंस
डिक्रीजेस, स्पेसिफिक हीट ऑफ सब्सटेंस डिक्रीजेस। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं हम लोग, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इनविजिबल एक्सपोर्ट? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इनविजिबल एक्सपोर्ट? ठीक है, तो इनविजिबल एक्सपोर्ट क्या है? ये एक तरह से एक्सपोर्ट है, ठीक है। इसका आंसर तो है एक्सपोर्ट सर्विसेज, ये एक तरह का इनविजिबल एक्सपोर्ट है। इसके बारे में अगर हम बताएं तो इट रिप्रेजेंट द इंटेंजिबल आइटम दैट लीव अ कंट्री विच मे और मे नॉट रिसीव टेबुलेशन इन कंट्री एक्सपोर्ट कैलकुलेशन। ठीक है, ये एक तरह का आइटम है, टेंजिबल आइटम है जो कंट्री उसको अपने टेबुलेशन में करे, उसको मेंशन करे ना करे, ऐसे कोई उसके लिए बाउंड नहीं, ठीक है। तो उसको बोलते हैं इनविजिबल एक्सपोर्ट। वो होता है लेकिन ऐसा जरूरी नहीं कि उसको मेंशन किया जा रहा हो। नेक्स्ट है 9th क्वेश्चन। तो 9th क्वेश्चन में आते हैं, विच इज़ द कंट्री विद द हाईएस्ट डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन इन यूरोप? तो किस कंट्री की हाईएस्ट पॉपुलेशन है यूरोप में? तो यूरोप में सबसे हाईएस्ट पॉपुलेशन इसकी आप आंसर में मेंशन करिए आप। और ऐसी चीज़ें आप और देखिए, हाईएस्ट पॉपुलेशन किस में है, हाईएस्ट एरिया किस कंट्री का है, और मतलब देख लीजिए कि सिर्फ यूरोप में नहीं, यूएसए में, एशिया में, ऑस्ट्रेलिया में, मतलब ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। तो हाईएस्ट डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन यूरोप में किस में है? नीदरलैंड इज़ हैविंग द हाईएस्ट डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन। नेक्स्ट आते हैं हम लोग, नेक्स्ट आते हैं आपका 10th क्वेश्चन। भक्त तुकाराम वाज द कंटेम्प्रेरी ऑफ विच मुगल एम्परर? ठीक है, तो भक्त तुकाराम की बात करें तो भक्त तुकाराम क्या थे? ये महाराष्ट्र के रहने वाले थे। ये 1598 to 1650 इनका बर्थ टू डेथ टाइम ये है। और अगर आंसर की बात की जाए कि ठीक है किस मुगल एम्परर के बीच के समय ये थे, तो आंसर है जहांगीर के समय में ये कंटेम्प्रेरी थे, उनके दरबार के बहुमूल्य रत्न थे जहांगीर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वाज द फर्स्ट पर्सन टू क्रॉस द एल्प्स विथ आर्मी? एल्प्स जो माउंटेन सीरीज है इसको पार करना बहुत बड़ी बात थी, और विथ ए आर्मी और इन द प्रीवियस एरा इट इज़ अ वेरी टफ टास्क। तो वो आदमी कौन था? वो आदमी थे हैनिबल, ठीक है। हैनिबल थे जिन्होंने आर्मी के साथ एल्प्स को पार किया था। हैनिबल थे कौन? हैनिबल मतलब ग्रेटेस्ट आदमी थे मिलिट्री के लिए, मतलब इनको बोला जाता है ग्रेटेस्ट मिलिट्री कमांडर बोला जाता है, ठीक है। और एक बात और, इन्होंने जो एक प्यूनिक वॉर थी, सेकेंड प्यूनिक वॉर, उसमें इन्होंने ये पार्टिसिपेट किए थे, ठीक है। ये ब्रीफ डिस्क्रिप्शन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वाटर ड्रॉप? वाटर ड्रॉप के फॉर्म में जो पानी का लॉस होता है तो उसे क्या बोलते हैं? इसको एक टर्म बोला जाता है ग्यूटेशन। ग्यूटेशन इज़ अ फॉर्म थ्रू विच वाटर ड्रॉप कैन बी लॉस, मतलब मीन्स और यू कैन से कि पानी वाटर ड्रॉप फॉर्म में लॉस रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं 13 क्वेश्चन, हु वाज मेड द होम मिनिस्टर व्हेन जवाहरलाल नेहरू फॉर्म द इंटरिम गवर्नमेंट? आज़ादी के बाद जो जवाहरलाल नेहरू ने गवर्नमेंट बनाई थी, सब कुछ जानते हैं कि आज़ादी के बाद पहली गवर्नमेंट जवाहरलाल नेहरू ने बनाई थी, प्रधानमंत्री थे। तो उनका मंत्रिमंडल आपको पता होना चाहिए, कौन शिक्षा मंत्री थे, कौन होम मिनिस्टर थे, कौन प्रेसिडेंट थे, कौन वाइस प्रेसिडेंट थे, तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। तो उसमें होम मिनिस्टर कौन थे? उसमें होम मिनिस्टर सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच फॉरेन कंट्रीज क्लोजेस्ट टू अंडमान आइसलैंड? अंडमान आइलैंड के नज़दीक में क्लोजेस्ट कंट्री दो कंट्री हैं, एक तो बांग्लादेश, एक है म्यांमार। तो क्लोजेस्ट कौन सी है? म्यांमार, उस साइड में, ईस्ट साइड में यही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वाज कॉल्ड द जिंदा पीर लिविंग सेंट इन मुगल एरा? तो जिंदा पीर किसको बोलते थे? मुगल जो एरा था, मुगल इंडिया था, उसमें जिंदा पीर बोला था औरंगजेब मुगल एरा का अकबर के बाद सबसे सक्षम राजा था, जिसने मुगल साम्राज्य को बढ़ाया था, कम नहीं किया था, ठीक है।
और उसको जिंदा पीर क्यों कहा जाता था? क्योंकि वो उसका जो स्टाइल था, लिविंग स्टैंडर्ड्स थे, वो एक पीर जैसे ज़्यादा लेविश लाइफ नहीं जीता था। जैसे आप शाहजहाँ की, जहांगीर को देखेंगे आप, बहुत लेविश लाइफ थी, सोने चांदी हीरे इनकी बातों करते थे, लेकिन इतना लेविश लाइफ नहीं रहता, एकदम संतोष जैसा रहता था। ठीक है, तो इसलिए इसको जिंदा पीर बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच मेटल इज़ नॉन टॉक्सिक इन नेचर? नॉन टॉक्सिक, देयर आर मैनी मोर मेटल विच आर नॉन टॉक्सिक, बट हम यहाँ बात करते हैं, तो यहाँ अगर हम बात करें तो गोल्ड, एक मेटल की बात करें तो गोल्ड क्या है? गोल्ड नॉन टॉक्सिक है। ठीक, नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन में, विच इज़ द लेटेस्ट एडिशन टू द लिस्ट ऑफ यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट? जो यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट इन इंडिया की जो लेटेस्ट लिस्ट आई है, उसमें किस मॉन्यूमेंट को ऐड किया गया है? तो आंसर है अपना रेड फोर्ट को उसमें ऐड कर दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कमिटी वाज असाइंड टू रिकमेंडेड फॉर्म ऑफ इंश्योरेंस सेक्टर? ठीक है, इंश्योरेंस सेक्टर, विच कमिटी वाज असाइंड टू रिकमेंडेड रिफॉर्म इन इंश्योरेंस सेक्टर में किस कमेटी ने रिफॉर्म लाए थे? तो वो इसका आंसर है मल्होत्रा कमेटी ने रिफॉर्म लाए थे इंश्योरेंस सेक्टर में। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग, विच स्टेट शेयर बाउंड्रीज विद द मैक्सिमम नंबर ऑफ अदर स्टेट ऑफ इंडिया? ठीक है, तो इस तरह के कई क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, कि विच स्टेट शेयर मैक्सिमम बाउंड्री विद अदर कंट्रीज़? ठीक है, मैक्सिमम नंबर ऑफ कंट्रीज़ विद मैक्सिमम नंबर ऑफ कंट्रीज़, या कितने स्टेट शेयर करते हैं। ठीक है, तो अगर आंसर की बात की जाए तो कि कौन सा स्टेट मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टेट के साथ बाउंड्री शेयर करता है, तो आंसर इसका है असम स्टेट मैक्सिमम नंबर ऑफ अदर स्टेट शेयर बाउंड्री विद मैक्सिमम नंबर ऑफ अदर स्टेट्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, जो लास्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट रेलवे लाइन इन इंडिया वाज ओपन इन विच ईयर? फर्स्ट रेलवे लाइन, जो रेलवे जब स्टार्ट हुआ था, ठीक, तो रेलवे स्टार्ट हुआ तो उसमें पहली लाइन जो मतलब बिछाई गई, तो कहाँ से कहाँ तक की गई थी? थाने टू की गई थी। ठीक है, और उसका ईयर क्या था? उसका ईयर था 1853। तो पहली रेलवे लाइन थाने से चलाई गई थी। ठीक, और कब चलाई गई थी? 1853 में। ठीक है, इस तरह से आपका ये 20 लेक्चर्स का ये सेशन ख़त्म होता है। सो प्लीज़ आप लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अपने दोस्तों तक भी इसको पहुंचाएं, जिससे हमें मोटिवेशन मिले और आपके लिए और अच्छे क्वेश्चंस लाने। ठीक है, ओके, थैंक यू वेरी मच।